प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं आप सबको एक ऐसे वर्ड की ओर लेकर जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने हमारे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा जो हमें दिया है। तो आइए हम उन वर्डों को सुनते हैं और मेरा विश्वास है कि जब इस वर्ड को, इस वचन को आप सुनोगे तो आप भरपूरी आत्मा से भरोगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो आइए हम उस वर्ड को सुनते। मैं जानता हूँ क्या उन्होंने बताया कि चर्च में जब लोग आते हैं तो 90%, अगर 100 लोग आ रहे हैं उनमें 90% लोग वचन को सुनने के लिए आते हैं। और जो भी यहाँ पर वचन होते हैं, मैं जानता हूँ कि वो वचन एक वचन जो पवित्र आत्मा देता है वो घुटनों पे मिलते हैं, वचन मनन करने के बाद मिलते हैं। और जब मनन किए हुए वचनों को जब आप सुनते हैं तो वो वचन आत्मा के अंदर से निकलते हैं और वही आपके जीवन को हरा भरा करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। तो वचन को बड़े ध्यान से सुनो, इसको एक बार नहीं 10 बार सुनो। घर पे जाकर नेट पे पढ़ा है, कहीं पर भी से वचन को जरूर सुने। आमीन। एक चीज याद रखो, जो पेड़ होता है वो किसके द्वारा जाना जाता है? अपने फल के द्वारा जाना जाता है। मान लो आम है, आम की जो फल है उसको, हाँ ये आम है, अगर उसकी पत्तियां देखोगे तो क्या बोलोगे? ये फल है? बोलोगे ये आम की पत्तियां हैं। बोलोगे कि नहीं? ये आम की लकड़ी है, बोलते हो कि नहीं? पर उसका जो मेन जो बॉस है एक प्रकार से वो आम है, मतलब फल है। हालेलुया। अगर आम को लगाया जाए या कोई भी फल वाले पेड़ को लगाया जाए, किसी चीज को लगाया जाए, अगर उसमें फल ना आए तो क्या होगा? स्वप्न देखने वाला कोई फायदा नहीं। मान लो इतना बड़ा पेड़ हो गया, छाया हो गई, पत्तियां आ गई, पर उसमें फल नहीं है। अगर उसमें फल नहीं है तो उस पेड़ को किस रूप में जाना जाएगा कि देखो इसमें ये तो ऐसे ही है। हालेलुया। कोई भी जानवर को देख लो, अगर वो जानवर का फल क्या होता? मिल्क होता, दूध होता। हालेलुया। लास्ट में एक इंसान लाता है, उसको पालता है, उसको चारा पट्टा जो भी करना होता सब करता है। उसके बाद में उसको बच्चा होता है, उसके बाद में जो दूध निकलता है उसको वो बेचता है और उसको वो खाता है, उसका वो आखिरी प्रोडक्ट है। हालेलुया। सेम वैसे ही आप अपने जीवन में जो कुछ आप कर रहे हैं, अगर उसमें फल नहीं आ रहा है तो ये खराब बात है, ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। मान लो एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, रात दिन पढ़ रहा है, और अगर वो अपने लाइफ में पढ़ाई के कारण अगर वो सफल ना हो तो उसकी पढ़ाई फल लेकर नहीं आई। इसका मतलब उसकी वो पढ़ा, अच्छा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहा, बड़े ही मेहनत से पढ़ रहा है। आप भी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, उन पर ध्यान दो। और वो पढ़ रहा है, अगर पढ़ने के बाद फिर वो वही काम करे जो दूसरे लोग करते हैं, जिन्होंने पढ़ाई उतनी नहीं की, तो फिर बताओ मुझे क्या फायदा हुआ उसका पढ़ाई का? वो क्या उसकी पढ़ाई फल लेकर आई? और यीशु मसीह ने क्या कहा अपने लोगों को कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेकर आओ। आमीन। क्या यीशु मसीह ने बोला है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेकर आओ? इसका मतलब जब प्रभु ने चुना उसके पहले तुम्हारे लाइफ में फल नहीं थे। हालेलुया। तभी तो यीशु मसीह बोल रहा है कि इसलिए मैंने चुना ताकि तुम फल लेकर आओ। जब यीशु मसीह चुनता है तो जिस काम में तुम, जो भी काम तुम कर रहे होते, परमेश्वर चाहता है कि उस काम में फल आए। आमीन। उस बिजनेस में फल आए। वो जो आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, वो बच्चे अच्छी तरह से बड़े फले फूले। जो कुछ आप करते हैं उसमें परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है और शैतान हमेशा उस काम में आपको शर्मिंदा देखना चाहता है। हालेलुया। आपका चुनाव ही इसीलिए हुआ है कि तुम फल लेकर आओ। अगर एक पेड़ है, अगर वो फल नहीं ला रहा है तो किस काम का वो? बताओ मुझे। उस पेड़ को कभी भी अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। एक आम का पेड़ ऐसे रख लो जिसमें फल आया हो और एक में नहीं आया हो, हमेशा ज्यादा लोग उसको चाहेंगे जिसमें फल आया है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि आप फल लेकर आए। आमीन। अपने पड़ोसी से एक बात बोलो कि तू फल लेकर आ। हालेलुया। बिना फल के तुम्हारी कोई महिमा नहीं है, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है।
तुम फल लेकर आओ, और मैं तुम्हारे लिए बोलती हूं कि तुम फल लेकर आओगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। पर ये फल आएंगे कैसे? हालेलुया, ये भी एक बड़ी बात है। वचन हमें बताता है, आमीन, कि तुम फल लेकर आ सकते हो। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि तुम सफल हो सकते हो। वचन बताता है कि जिस काम में तुम हाथ धरोगे वो सफल होंगे, पर होंगे कैसे, ये भी वचन बताता है। आमीन। और आज हम उसी को सीखेंगे कि हम कैसे फल लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। एक जो सबसे जरूरी है फल लाने में, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, यहोशू 7 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ते हैं। मैं खुद पढ़ता हूं, आप सब जन ध्यान से सुनो। पुराना नियम यहोशू लिखा, परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का अकान, जो जेरा वंशी जबद्दी का पोता और कमरी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। तब सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दें, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सबरीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जलसा बन गया। तब यहोशू ने अपने कपड़े फाड़े। वह इजरायली बूढ़े बुजुर्ग लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर शाम तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया है? क्या हम एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ? जब इजराइलियों ने अपने दुश्मनों को पीठ दिखाई, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजराइलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते, इसलिए वे आप अर्पण की वस्तु बन गए। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। हालेलुया।